तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिजॉर्ट कोडर्स। तो गाइस आज फिर हम करने वाले हैं हमारे पाइथन का। अगर हम बेसिक हमारी पाइथन की बात करें तो गाइस जो बेसिक पाइथन है हमारा, इसका गाइस लास्ट वीडियो होने वाला है, जहाँ पे गाइस हम लोग यूजर इनपुट, ट्राई, एक्सेप्ट एंड रेलिक्स के बारे में बात करेंगे। इसके बाद गाइस हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट आएगी जिसमें गाइस हम लोग नंबर पेंडर्स तो पढ़ने वाले हैं, बट गाइस एक और प्लेलिस्ट होगी जिसमें गाइस यहाँ से कुछ टॉपिक्स जो हम लोग जैसे छोड़े, जैसे गाइस हमारे यहाँ फाइल हैंडलिंग हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं। ठीक है, फाइल हैंडलिंग के साथ साथ हमारा अभी जेसोन के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, जो कि हो सकता है इसी प्लेलिस्ट में आ जाए, बट गाइस उन सब चीज़ों को अभी बनाने का प्लान नहीं है, उन सब चीज़ों को बाद में बनाएंगे। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को कॉल फाइल ओपन कर लेनी है, वहाँ पे गाइस आप लोगों को नेम डाल देना है। अगर आप इस तरीके से मेरे फॉर्मेट का यूज़ कर रहे हैं कि जिस तरीके से मैं नेमिंग करता हूँ, ठीक है, तो गाइस इस तरीके से नेम डाल देना है, कनेक्ट बटन दबाना है। उसके बाद गाइस इस कोड को लिखना है। गाइस मैंने कोड ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, तो यूजर इनपुट के बारे में बात करनी है कि गाइस हम पाइथन में यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो गाइस उसके लिए आप लोग करना है कि गाइस अपना वेरिएबल बना लेना है, एक उसके पास इनपुट फंक्शन को, इनपुट नाम का फंक्शन है उसको लिखना है गाइस, और गाइस पैरेंथेसिस के अंदर जैसे अपना जो इनपुट फंक्शन के टाइम जो आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से आपका जो क्या बोलेंगे इसको पॉपअप जाए, तो वो लिख सकते हैं आप। जैसे मैंने इंटर नंबर लिखा है तो वैसे कनेक्ट हो रहा है, आपको उसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये किस तरीके से आउटपुट करेगा। ठीक है, ठीक है, कनेक्ट हो गया लगभग। रेड रेड से ग्रीन तो हो गया। ठीक है, हाँ ठीक, इस तरीके का आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा डायलॉग बॉक्स में। जैसे वैसे मैं जैसे 12 लिखता हूँ तो वैसे ये प्रिंट हो जाएगी अभी। देखो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद guys मैंने आप लोग को ये बताया कि आप लोग guys इनपुट इन डिफरेंट वेज, मतलब आप अलग अलग डेटा टाइप्स में कैसे इनपुट ले सकते हो। जैसे guys यहाँ पे मैंने इंट को स्पेसिफाई कर दिया है। तो guys अगर मैं इसमें यहाँ पर करूँगा ये कि अगर guys मैं यहाँ से फर्स्ट वाली में इंटीजर की जगह मैं ए डाल देता हूँ। ठीक है, तो guys वो आउटपुट कोड को नहीं लेगा, क्योंकि guys ए जो ए है आपका इंटीजर नहीं है, वो guys इंटीजर डिक्लेयर हो गया, इस वजह से guys वो इंटीजर टाइप का ही आउटपुट को लेगा। जैसे guys मैंने 12 लिखा। ठीक है, उसके बाद guys यहाँ पे हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डालना है, तो guys मैंने 3.14 लिखा। ठीक है, उसके बाद guys जो इनपुट फंक्शन में डाला, तो जो आपका डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन है guys वो ऑलरेडी स्ट्रिंग ही देता है। ठीक है, वो आपका ऑलरेडी स्ट्रिंग ही लेता है। ठीक है, अब गाइस उसके बाद आता है गाइस आप लोग का, मैंने इतना ही बताया आपका गाइस कि इनपुट फंक्शन इतना ही होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, उसके बाद आता है गाइस आपका ट्राई एंड एक्सेप्शन। ठीक है, जो ट्राई एंड एक्सेप्शन का मतलब ये होता है गाइस कि अगर आपके पास कोई जो, जैसे सपोज करो आपने एक वेरिएबल है, उसको गाइस अपने कोड में यूज करना चाहते हैं, बट गाइस वो वेरिएबल आपके इसमें बना नहीं है, बट फिर भी आप चाहते हैं कि उसको यूज करना है, बट और आप चाहते हैं कि एरर भी ना आए, तो ऐसी कंडीशन में गाइस आप ट्राई एंड एक्सेप्शन का यूज करते हो। तो मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ चीजों को। जैसे गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ गाइस सेम कोड का यूज किया है, और उसके बाद कैसे मैंने ट्राई में ये सारी चीज़ों को डाला है। और कैसे अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो कैसे मैंने यहाँ लिख दिया इनवैलिड इनपुट। तो वैसे जैसे जब कैसे मैंने यहाँ पर कैसे जब जैसे समझ लो मैं इसके एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कैसे मैं फर्स्ट वाले में ये रन हो रहा है, इसी रन जब तक नहीं होगा, यहाँ पे मुझे रुको, 12 11 0 11 अरे यार जेड दिक्कत हो गई। 113 एंड गाइस यहाँ पे मैं RS6 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ये कोड रन हो गया। इसके बाद गाइस आपको ये वाला कोड, जैसे गाइस मैंने यहाँ पर अगर इंटीजर की जगह मैं आगे एक स्ट्रिंग पास कर दे रहा हूँ, तो गाइस क्या आ रहा है आपका, इन्वर्टेड लिटरल फॉर इंट ए विथ बेस 10 ए। ठीक है, मतलब कि कैसे ये ओरली बोल रहा है कि भाई तुमने इंटीजर मांगा है लेकिन तुम दे के आ रहे हो स्ट्रिंग, इस वजह से एरर शो कर रहा है। बट गाइस यहाँ पर क्या होगा, जैसे गाइस मैंने इसको ट्राई के अंदर डाला है, तो गाइस जब मैं यहाँ पे ए डालता हूँ तो इसे करेगा क्या, इनवैलिड इनपुट दे देगा। गाइस ये वाला एरर थ्रो करने की जगह जो गाइस हमने अपने एक्सेप्शन में एरर दिया है उस एरर को थ्रो करता है। तो गाइस पाइथन में ट्राई एंड एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज होता है ताकि गाइस जब आप कोई गलत वैल्यू दे देते हो तो गाइस उस जगह पे आप एरर थ्रो करने की जगह गाइस अपना खुद का बनाया हुआ एक गाइस मैसेज आप लोग कस्टमर यूजर को दे सकते हो। ठीक, उसके बाद गाइस मैंने और एग्जांपल लिया है, जैसे गाइस मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि प्रिंट कर दो डी को, जो कि गाइस आपका अभी तक डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, डी इज नॉट डिफाइन। ठीक है, वहाँ पे गाइस मैंने एक दे दिया एक्सेप्शन नेम एरर में कि भाई वेरिएबल डी इज नॉट डिफाइन। ठीक है, इस वजह से गाइस विदाउट एनी रेड मार्क ये गाइस वेरिएबल डी इज नॉट डिफाइंड दिखा रहा है, क्योंकि हमारे डी नहीं है, बट गाइस ने एक बार ट्राई जरूर किया कि डी को चेक करने का। ठीक है, उसके बाद रहता है गाइस आपका ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, जहाँ पे गाइस हम एल्स एंड फाइनल दोनों को यूज करने वाले। ठीक है गाइस, तो जो हमने सबसे सेम तो यहाँ सब सारी चीजें सेम थी,
तो गाइस यहाँ पे एल्स का मतलब ये है गाइस, सारा कंडीशन आपका जो है गाइस ट्रू हो जाता है, मतलब सारी चीजें जो है ये अच्छे से वर्क कर लेती है। जैसे गाइस मैं इंट की जगह इंट डाल रहा हूँ, फ्लोट की जगह फ्लोट डाल रहा हूँ, स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, और सारी चीजें अच्छे से जब प्रिंट हो जाती है तो गाइस उस जगह पे गाइस आपका ऑल गुड आ जाता है, ठीक है। उसके बाद गाइस और जैसे ही क्या हालत है आपका ये ऑल गुड आ गया, उसके बाद गाइस जब सारा प्रोग्राम कवर हो गया तो उसके बाद गाइस फाइनली कीवर्ड की वजह से फाइनली में आपने ये सारी चीजें डाल के रखी एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो इस एंड ऑफ द प्रोग्राम प्रिंट हो जाता है, ठीक है। फाइनली तब यूज फाइनली आप हमेशा गाइस अपने प्रोग्राम के लास्ट में यूज करते हो, ठीक है। उसके पहले आप फाइनली यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस आता है आपका राइस कीवर्ड, ठीक है। जो आपका राइस कीवर्ड का मतलब ये होता है गाइस कि आप लोग खुद से बनाए हुए एरर्स को थ्रो कर सकते हो। जैसे गाइस मैंने यहाँ पे एक्स इजिकल टू, मैं यहाँ पे से रन करता हूँ, इस एक्स इजिकल टू इंट में मैंने इनपुट इंट ना इंट के टाइप का इनपुट मांगा है, मैंने यहाँ लिखा एक एक्स इज लेस देन जीरो, तुम एरर थ्रो कर दो गाइस कि भाई जीरो के नीचे नहीं लूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे यही गलती करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ -10, तो एक मुझे तो ऑब्वियसली एरर एरर आएगा, तो इस यहाँ पे मैंने राइस की मदद से अपना सेल्फ खुद का बनाया हुआ एरर बनाया है कि भाई जीरो के नीचे नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद गाइस आज का आपका आ जाता है रेजेक्स। और गाइस ये वाली एरर्स को आप लोग गाइस कहीं भी सर्च मत करना कि गाइस इसका आप लोगों को कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हाँ आप पूरा डालोगे तो शायद आपको आउटपुट मिल सकता है, बट गाइस जैसे वैल्यू एरर में भाई जीरो के नीचे नहीं लूंगा अगर ये डालते हो तो कहीं पे आपको गूगल पे कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं देना होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपका आ जाता है रेजेक्स। इस रेजेक्स को यूज करने के लिए आप लोग इम्पोर्ट आरई नाम से एक मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा था रेन इन स्पेन। इसके बाद गाइस मैंने एक एक्स ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें गाइस मैंने आरई मतलब जो आरई मॉड्यूल है उसमें से रेजेक्स मॉड्यूल है उसमें से मैंने सर्च को इम्पोर्ट किया। मैंने लिखा कि भाई चेक करो कि टेक्स्ट में दी है द है या नहीं, ठीक है। फिर गाइस उसने चेक किया, मैंने कहा कि एक एक्स मतलब एक्स की वैल्यू अगर ट्रू है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ट्रू अगर नहीं लिखते तो आप एक एक्स लिख सकते हो। इफ एक्स की वैल्यू अगर ट्रू है तो भाई प्रिंट कर दो यस वी हैव मैच, अगर नहीं है तो लिख दो नो मैच। तो गाइस यहाँ पे द था इस वजह से आउटपुट आपका ठीक है, यस वी हैव अ मैच। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे रेजेक्स में आपके पास मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये मेटा कैरेक्टर्स होते हैं, आप शायद इनको ट्राई कर सकते हो, मैंने इस वीडियो में ट्राई नहीं किया है, ठीक है। वो हम लोग एनएलपी के टाइम पे इस सारी चीज़ को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे लोग भूल जाएंगे उस टाइम से, इस वजह से मैंने कहा सभी सब चीज़ को स्किप किया जो चीज़ें वहाँ यूज़ होने वाली है, ठीक है। उसके बाद गाइस मैंने एक फाइनल नाम का एक फंक्शन यूज़ किया जहाँ पे गाइस मैंने इनपुट रेजेक्स में से क्या किया, मैंने फाइनल करो कि ए आई है या नहीं। तो इस उसने क्या किया, ए आई यहाँ पे देखा सबसे पहले रेन में ए आई है, स्पेन में ए आई है, ठीक है। फिर उसने गाइस को प्रिंट कर दिया। तो किस फाइनल फंक्शन करता है कि सबसे पहले तो फाइंड करता है, एंड फिर उसके बाद गाइस उस चीज को जितने बार वो चीज आ रही है उतने बार प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ दो बार आ रही थी इसलिए इसने दो बार प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि स्प्लिट फंक्शन। तो इस स्प्लिट फंक्शन में मैंने रेजिस में से स्प्लिट फंक्शन को कॉल किया है, एंड मैंने कहा कि भाई जो बैकस्लैश है मतलब बैकस्लैश का मतलब होता है स्पेस, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ बैकस्लैश बैकस्लैश एस का मतलब स्पेस, ठीक है। स्पेस होता है तो स्पेस पे आप स्प्लिट कर दो। जैसे गाइस यहाँ स्पेस आया तो गाइस इसने यहाँ कॉमा लगा दिया स्प्लिट वाला, यहाँ कॉमा लगा दिया, हमारा जहाँ भी स्पेस आया उसने वहाँ कॉमा लगा के स्प्लिट कर दिया। तो गाइस मैंने मैक्स स्प्लिट यूज किया। तो इस मैक्स स्प्लिट में आप ये डिफाइन कर सकते हो आपको कितनी लेंथ तक स्प्लिट करना है। जैसे गाइस मैंने 3 तक कहा तो गाइस ये सिर्फ इन तक स्प्लिट कर रहा है, उसके बाद स्प्लिट नहीं कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से गाइस आप लोग अपना रेजेक्स यूजर इनपुट एंड ट्राई एंड एक्सेप्ट का यूज करते हो। तो इसमें मैंने आपको सारी चीजें ट्राई एंड एक्सेप्ट यूजर इनपुट के बारे में बता दिया है। ये इतनी सारी चीजें होती है आपके इन टॉपिक्स में। और गाइस अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो गाइस आप लोग चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हो किसी भी तरीके से, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे ये डाउट है, तो गाइस इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा क्योंकि गाइस डाउट क्लियर होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग गाइस अपने नंबर की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करेंगे, एंड हम लोग तब गाइस अपने डेटा साइंटिस्ट बनने का एक सेकंड स्टेप को ले लेंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है डेटा साइंटिस्ट बनने का। तो गाइस कांग्रेचुलेशन, अगर आपने ये वीडियो भी कवर कर ली है तो आप लोग पाइथन सीख चुके हो। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक प्रोजेक्ट की लिस्ट भी चालू करेंगे जो ये जहाँ पे सिर्फ आपको 5 या 10 मिनट का प्रोजेक्ट होगा, एंड फिर उसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखोगे पाइथन के बारे में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से जहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजें नई चीजें करेंगे, तो वेट करिएगा। गुड बाय, टेक केयर।